हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 6। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे देखो, अंडर सेक्शन 80C के लिए इनकम टैक्स कितना होता है पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, तो 1,50,000 रुपीज़ होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1,50,000 रुपीज़। सी द सेकेंड, अ पर्सन हैज़ अर्नड हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, देन हिज असेसमेंट ईयर इज़। तो देखो, असेसमेंट ईयर क्या होता है, वो जो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कितना है, 2017-18 है, तो उसके आगे का नेक्स्ट का ईयर होता है ना, वो उसका असेसमेंट ईयर होता है। तो देखो यहाँ पे 17-18 है, तो नेक्स्ट का ईयर कौन सा होगा, 18-19। तो आंसर क्या है, 2018-19। सी द सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर शेखर स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, फ्रॉम द बैलेंस he donates rupees 300 to an orphans. He is then left with rupees 3,200. What is income? तो यहाँ पे मिस्टर शेखर जी की क्या करना है, इनकम फाइंड आउट करना है। उन्होंने 60% इनकम स्पेंड किया है और उसमें से 300 रुपीज़ ऑर्फन को डोनेट किया है, एंड उनके पास जो सेविंग है तो कितनी है, 3,200 रुपीज़ सेविंग्स है उनके पास। तो हमें उनकी इनकम फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑन द लेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको उनकी जो इनकम है पता नहीं है हमें, तो जो पता नहीं होता हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो राइट डाउन, लेट मिस्टर शेखर इनकम भी रुपीज़ एक्स। ओके, तो अभी हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे क्या पता है हमें, 60% दिख रहा है ना, उन्होंने उसमें से 60% स्पेंड किया है, तो 60% इनकम स्पेंड किया है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कितना, तो राइट डाउन करना है। देखो, ही स्पेंड्स 60% ऑफ हीज इनकम, तो ही स्पेंड्स 60% मीन्स क्या होता है, 60 डिवाइडेड बाय 100 होता है, परसेंट मीन्स 1/100, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, 60% है, तो 60/100। और किसके 60% किया है उन्होंने, जो उनकी जो इनकम है ना उसमें से 60% उन्होंने स्पेंड किया है, तो इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने इनकम को एक्स माना है ना, तो क्या करना है, इंटू एक्स करना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, एंड ये 0 एंड 0 कट हो जाएगा, एंड 2 3 × 6 एंड 2 5 × 10। तो ये देखो यहाँ पे 3/5 एक्स। तो अभी बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पे जो उन्होंने स्पेंड किया वो कितना आया, 3x/5 आया। तो हम बैलेंस अमाउंट जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे, हम जो उसकी जो मेन इनकम थी, दैट मीन्स हमने उसे x माना है, उसमें से जब हम जो उन्होंने स्पेंड किया वो माइनस कर देंगे तो इनकम आ जाएगी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3/5 x करेंगे, दैट मीन्स जो उन्होंने स्पेंड किया है वो माइनस करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे एक इक्वेशन, तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे x है -3x/5, तो डायरेक्ट x माइनस 3x नहीं करना है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है तो क्या है, ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता मीन्स 1 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हमें 5 करना पड़ेगा, देन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 5 करने के लिए या इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऊपर 5x हो जाएगा, -3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो एक ही लेंगे 5। ओके, तो देखो अभी माइनस कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आया है ना। अभी देखो 5x - 3x कितना आया, 2x। तो राइट डाउन 2x डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स रुपीज़ 2x/5। अभी ये क्या आया हमारा, देखो 2x/5, ये क्या है, हमारा बैलेंस अमाउंट है। अभी इसमें से उन्होंने क्या किया, जो उनका बैलेंस अमाउंट है उसमें से उन्होंने
देखो यहाँ पे 300 रुपीज़ है ऑर्फन को डोनेट किया। तो देखो राइट डाउन फ्रॉम दिस अमाउंट ही डोनेट्स ₹300। Therefore the remaining amount with him is, अभी जो उनके पास जो अमाउंट थी उनमें से उन्होंने 300 रुपीज़ माइनस किए, डिनोट किए, मतलब माइनस हुए ना, डिनोट किए तो माइनस हुए, क्योंकि आप अपने पास की रकम दूसरों को दे रहे तो हमारे पास माइनस होगी ना, उसमें से कम हो जाएगा, दैट मीन्स हम माइनस करेंगे। तो अभी तो ये राइट डाउन किया यहाँ पे कि 2x/5 माइनस 300 करना है। तो ये सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो 2x/5 माइनस 300 करने पर हमें और एक बात पता है कि उनके पास जो सेविंग्स है वो कितने रुपए की थी, 3200 रुपीज़ की थी। उनके पास जो सेविंग्स थी, रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, 3200 की। दैट मीन्स ये सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। तो फर्स्ट अपन देखो अभी, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल करेंगे और ये आपके जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस 300 है ना, तो इक्वल टू के आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो राइट डाउन 2x/5 इज इक्वल टू 3200 प्लस 300, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी इसके एडिशन करेंगे। देखो 200 प्लस 300 कितना होता है, 500 ना, सिंपल है। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, 200 300 500। तो अभी यहाँ पे क्या है, 2x/5 है। तो देखो अभी ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर पे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3500 इंटू 5 करेंगे एंड ये डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो अब यह 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 7 ज़ा 15, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, ये 0 एज इट इज़। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1750 इंटू 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 इंटू 7 35 प्लस 2 37, कैरी 3, 5 1 ज़ा 5, कैरी 3 था ना, एडिशन करेंगे 8। तो आंसर क्या आया, 8750। तो देयरफॉर राइट डाउन, देयरफॉर मिस्टर शेखर इनकम ₹8750। ओके, अभी सी द थर्ड क्वेश्चन। मिस्टर हिराड़ा इन्वेस्टेड ₹2,15,000 इन ए म्यूचुअल फंड। मिस्टर हिराड़ा उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कितने रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में। तो उन्हें ही गॉट ₹3,05,000 आफ्टर 2 years। दैट मीन्स 2 years के बाद उन्हें कितने रुपीज़ मिले, 3,05,000 रुपीज़ मिले उन्हें। और इन्वेस्ट कितने किए थे उन्होंने, 2,50,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, और उन्हें आफ्टर 2 years उन्हें 3,05,000 रुपीज़ मिला है। तो अभी देखो ये जो मिस्टर रामनिक लाल इन्वेस्टेड ₹1,40,000, उन्होंने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 1,40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने क्या किया कि 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया 1,40,000 रुपीज़ रामनिक लाल ने। उन्होंने भी 2 years के लिए इन्वेस्ट किया है बैंक में। तो अभी देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द परसेंट गेन ऑफ ईच ऑफ देम दोज हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसको मोर प्रॉफिटेबल हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। तो राइट डाउन जो गिवन है वो राइट डाउन करते हैं। तो मिस्टर हिराला ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 2,50,000 रुपीज़ किया है किसमें, म्यूचुअल फंड में, और उन्हें कितना रिसीव हुआ है, देखो ही रिसीव्ड ₹3,05,000 रुपीज़। अभी उन्हें प्रॉफिट कितना है फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, और उन्हें जो रिसीव हुआ है
तो उसमें से वो माइनस करेंगे तो उनका प्रॉफिट मिल जाएगा हमें। तो अभी उन्हें रिसीव कितना हुआ है, 3,05,000 रुपीज़। तो देखो 3,05,000 माइनस करेंगे 2,50,000 रुपीज़, तो हमें क्या आ जाएगा, उनका प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो ये 3,000 है, 000 एज इट इज़, 1 2 3। अब ये 5 - 5 0, ओके, 5 - 5 0 हो जाएगा। ये 0 - 1 0 - 1 होता है क्या, नहीं, दैट मीन्स 9 - 1 10 - 1 9, ओके। अभी देखो 3 माइनस, यहाँ पे कैरी वाला 1 आ जाएगा ना, दैट मीन्स 3 - 3 0, दैट मीन्स 90,000 रुपीज़ का उन्हें प्रॉफिट हुआ, ओके। 90,000 का प्रॉफिट हुआ, किसे, मिस्टर हीरालाल को। तो अभी ये 90,000 रुपीज़ में आया है, तो फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे, उसे हम परसेंट में कन्वर्ट। हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड इनटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, दैट मीन्स हीरालाल को कितना प्रॉफिट हुआ है, 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो राइट डाउन प्रॉफिट कितना हुआ है, 90,000। और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, देखो यहाँ पे 2,15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था ना, तो राइट डाउन 2,15,000 रुपीज़ इंटू 100। अभी देखो यहाँ पे 8 2 zeros और ये 2 zeros गेट कैंसिल एंड 1 0 1 0 गेट कैंसिल। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 215 है और यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स 9,000 रुपीज़ है। तो अभी यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, देखो अभी डिवाइड 5 से करते हैं, 5 से करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 ना, 5 4 ज़ा 20, रिमेनिंग 1, 5 3 ज़ा 15। अभी यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 4, 5 8 ज़ा 40 और ये 2 zeros एट इट, दैट मीन्स 1800 डिवाइडेड बाय 43। अभी 43 से डिवाइड करेंगे तो अभी देखो ये 180 है ना, 43 के टेबल में 180 के नियर में कौन सा नंबर आता है देखना है। तो देखो 43 इंटू, जब हम 4 करेंगे तो कितना आता है, 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 4 इंटू 4 16, कैरी 1 वाला 17, दैट मीन्स 172 आया। तो देखो यहाँ पे 180 है तो नियर में है, तो हम 43 इंटू 4 ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 43, तो 43 इंटू 4 करेंगे तो 172 आया ना, 172। अभी 180 माइनस 172 करेंगे तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा और ये 0 एज इट इज़, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे 80 रह जाएगा, यहाँ पे 80 रह जाएगा ना, यहाँ पे 180 माइनस 172 करने पर 8 आता है, तो 80 आता। अभी 80 को 43 से डिवाइड करना है, तो देखो 43 के टेबल में 80 आता है क्या, 43 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 86 होता है ना, 43 इंटू 2 86 होता है, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, ओके। तो 86 तो ग्रेटर है, तो हमें क्या चाहिए, 80 चाहिए, तो दैट मीन्स हमें 43 लेना पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स 41 आ जाएगा। 43 करेंगे तो अभी 80 माइनस 43 करने पर कितना आता है, देखो 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, दैट मीन्स 37। तो यहाँ पे अभी पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर रह जाएगा कि 37, तो हम 0 ऐड करेंगे तो 370 आ जाएगा। तो अभी 370 चाहिए, 43 के टेबल में 370 कहाँ है देखते हैं, उसके नियर की, दैट मीन्स उससे लेस वाला नंबर चाहिए हमें, नहीं तो 370 चाहिए। तो अभी देखो 43 इंटू 6 करते हैं, 43 इंटू 6 करने पर कितना आता है देखते हैं, 6 इंटू 3 18, कैरी 1, 4 इंटू 6 करने पर 24 ना, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, 258 आ रहा है।
अभी 43 इंटू 7 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 7 इंटू 3 21, कैरी 2, 4 इंटू 7 28, ओके 28 और 2 30, 43 इंटू 8 करेंगे, क्योंकि 30 और 370 में ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो 8 से आ जाएगा आई थिंक। देखते 8 इंटू 3 24, कैरी 2, 8 इंटू 4 32 प्लस दैट मीन्स 34। देखो यहाँ पे 344 आ जाएगा, यहाँ पे 370 है, तो 43 इंटू 8 कर 9 करने पर कितना आता है देखते हैं। तो देखो 9 इंटू 27, कैरी 2, 36 प्लस 2 36 प्लस 2 38। तो देखो 387 ग्रेटर हो रहा है, दैट मीन्स हम 43 इंटू 8 लेंगे, तो इंटू 8, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे 344 है, अभी 370 माइनस 344 करेंगे तो कितना आता है, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 0, अभी 260, 10 ऐड होता है ना, तो 260 के लिए चाहिए हमें, तो 2 डिजिट के तक लेते हैं हम। देखो 260 का है, देखो यहाँ पे 250 है, 260 नहीं है 258 है, दैट मीन्स 43 इंटू 6 करने पर 258 आता है। तो रिमेनिंग अभी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, रिमाइंडर अभी 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 41.86, ओके। तो राइट डाउन मिस्टर खान को कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, 41.86। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ मिस्टर हीरालाल इज़ 41.86%। तो अभी रामनिक लाल का फाइंड आउट करना है, तो देखो राइट डाउन मिस्टर रामनिक लाल डिपॉजिटेड ₹1,40,000 इन ए बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8% है। 1,40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए 2 ईयर्स के लिए। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है उन्हें कितने रुपीज़ मिले हैं। तो देखो अभी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो राइट डाउन क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी, मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट मीन्स उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो रुपीज़, ओके, वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 एंड रेस्ट टू ईयर नहीं, दैट मीन्स ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स है। तो हम फर्स्ट अपन वैल्यूज़ राइट डाउन करते हैं। देखो पी की वैल्यू क्या है, 1,40,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है, डिवाइडेड बाय 100 एंड कितने ईयर्स है, 2 ईयर्स है। तो अभी फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, 1,40,000 यहाँ पे 100 करेंगे ना, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, 1,40,000, 100 प्लस 8 108, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर मीन्स उसे 2 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं। तो 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी देखो 820 और 820 गेट कैंसिल, 820 एंड 820 गेट कैंसिल। तो रिमेनिंग देखो यहाँ पे 14 इंटू 108 इंटू 108 है, 14 इंटू 108 इंटू 108 रिमेनिंग है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो अभी देखो यहाँ पे 108 का स्क्वायर करने का सिंपल ट्रिक है, मैंने उस शॉर्ट पे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो देखो 108 की स्क्वायर कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे 108 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, जो ये यूनिट डिजिट है ना 8, उसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और ये 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, ये 108 है, उसमें 8 ही ऐड करेंगे। तो 108 प्लस 8 कितना होता है, 160 होता है ना, तो राइट डाउन 160। तो ये क्या है, 108 का स्क्वायर है, सिंपल है। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो स्क्वायर है उसे 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ
देखो इसे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 इंटू 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 14 से। अभी आपको 14 का टेबल आता होगा तो 14 से करिए, नहीं तो 1 डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अभी 14 का टेबल आता है तो 14 से करते हैं। तो 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 होता है। तो राइट डाउन 6, कैरी आ जाएगा 5। 14 इंटू 6 कितना होता है, 84 होता है ना। तो 84 प्लस 5 कितना आता है, 89। तो 9 कैरी 8। 14 इंटू 6 कितना होता है, 84 प्लस 8। 84 प्लस 8 कितना होता है, 84 प्लस 8 92 ना। देखो 92 ही होता है, दैट मीन्स 2 कैरी 9। 14 इंटू 1 14 प्लस 9। 14 प्लस 9 कितना होता है, 4 प्लस 9 13, दैट मीन्स 23 होता है। तो कैरी 2 आ जाएगा। 14 इन 1 ज़ा 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 16। तो क्या आया आंसर, देखो 1,63,296। राइट डाउन कितना आया हमारा आंसर, 1,63,296। ये क्या है, अमाउंट है। तो बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो अमाउंट कितना है, देखो अमाउंट 1,63,296 है एंड प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 1,40,000 रुपीज़। तो देखो रुपीज़ कितने हैं, माइनस करेंगे 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 4 2 and 1 minus 1 0, that means 23,296। तो यहाँ पे रुपीज़ में आया है, अब हम परसेंट में फाइंड आउट करेंगे। राइट डाउन मिस्टर रामनिकलाल गॉट रुपीज़ 23,296 ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 1,40,000 रुपीज़। तो उन्हें प्रॉफिट मिला है 23,296। अभी प्रॉफिट परसेंट में फाइंड आउट करेंगे। तो देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 23,296 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितना किया है उन्होंने 1,40,000 रुपीज़ इंटू 100। तो अभी देखो ये 20 गेट कैंसिल हो जाएंगे। अभी 14 से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 14 1 से यानी 20 एज इट इज़ रखते हैं। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 1 से 14, तो 23 माइनस 14 करेंगे तो कितना आता है, देखो 23 माइनस 14 करेंगे तो 8 आता है ना। नाइन आता है, सॉरी 9 आता है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे 92 बन जाएगा। तो अभी 92 14 के टेबल में कहाँ आता है, 14 इंटू 6 84 होता है। तो उसके नियर में है ना, तो 14 इंटू 6 करने पर दैट मीन्स 16 कितना आता है 84 आता है। तो 92 माइनस 84 करेंगे, 92 माइनस 84 करेंगे तो 12 माइनस 4 8 0, दैट मीन्स 8। तो यहाँ पे अभी 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा ना। यहाँ पे 8 रिमेनिंग है तो 89 आ जाएगा। तो अभी 14 के टेबल में 14 इंटू 6 फिर से 14 इंटू 6 84, दैट मीन्स 89 माइनस अभी 84 करेंगे तो 9 माइनस 4 5। तो अभी 5 यहाँ पे 56 हो जाएगा ना। अभी देखो अभी 56 14 के टेबल में 14 इंटू 4 46। तो यहाँ पे कितना आया 1664। डिनोमीटर में कितना है 100 है। तो अभी यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। 100 होता है तो ऐसे करते हैं, दैट मीन्स 16.64% प्रॉफिट परसेंट आया हमारा। अभी देखो हीरा लाल नहीं सॉरी ये कौन है, रामनिक लाल का कितना है 16.64 है एंड हीरा लाल का कितना था 41.86 था।
तो अब फिर किसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है? ऑफ कोर्स हीरालाल को हुआ है ना, क्योंकि उसका तो 41.86 है और इसका कितना है? 16.64 है। तो ये राइट डाउन करना है। तो राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2। देखो फॉर्म 1 क्या कहा है यहाँ पे? प्रॉफिट ऑफ मिस्टर हीरालाल इज़ 41.86 एंड हीरालाल का प्रॉफिट रामनिकलाल का प्रॉफिट कितना है? वो 16.64। तो ग्रेटर किसका है? हीरालाल का। तो किसको प्रॉफिट हुआ? राइट डाउन हीरालाल वॉज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि हीरालाल को 41.86% प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स हीरालाल वॉज मोर प्रॉफिटेबल। See the fourth question. At the start of year, there were rupees 24,000 in a savings account. After adding rupees 56,000 to this, the entire amount was invested in the bank at 7.5% compound interest. What will be total amount after 3 years? तो फाइंड आउट क्या करना है? देखो यहाँ पे गिवन। तो देखो फर्स्ट अपन तो क्वेश्चन समझते क्या दिया है। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, दैट मीन्स स्टार्टिंग में उसके पास सेविंग्स कितनी थी? 24,000 थी। तो उनके पास देन आफ्टर एडिंग रुपीज़ 56,000 रुपीज़, तो जो 24,000 थे ना उसमें ऐड किए 56,000 रुपीज़ उन्होंने, एंड देन इन्वेस्ट किए उन्होंने बैंक में 7.5 कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना 7.5%, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट डाउन करके अमाउंट फाइंड आउट करना है। सिंपल है। तो अभी देखो जो फर्स्ट अपन थे 24,000 एंड 56,000 है ना, उनके एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके एडिशन करके उन्होंने बैंक में डाला है ना 7% कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो राइट डाउन फर्स्ट अपन गिवन क्या दिया है? देखो रुपीज़ 24,000 इन द सेविंग अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, रुपीज़ 56,000 डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट रुपीज़। तो अभी क्या करना है? एडिशन करना है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 24,000 इन्वेस्ट किया था, दैट मीन्स, एंड देन 56,000 उसके सेविंग्स अकाउंट में। तो उनके एडिशन करने पर कितना आता है? देखो 24,000 प्लस 56, 24 प्लस 56 कितना होता है? 80 होता है। 4 प्लस 6 0 है 10, तो 0 कैरी 1 आ जाएगा, और 5 प्लस 3 8, दैट मीन्स 80,000 रुपीज़। तो उन्होंने 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन में फर्स्ट 24,000 इन्वेस्ट किया, देन 56,000, तो उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है? 80,000 किया है। कितने रुपीज़ पे? कितने परसेंट पे? 7.5 कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है 3 ईयर्स के लिए। तो यही फाइंड आउट करना है, अभी अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी रुपीज़ 80,000 डिपॉजिटेड एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो राइट डाउन फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू ए पी बेस प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, r मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी? 80,000 है ना, जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। राइट डाउन करें 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5 है, 100, और ये 3 ईयर्स के लिए ना, तो इंटू 3, अभी 80,000 1 प्लस, अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट होता है तो डर लगता है, तो फर्स्ट अपन हम उस पॉइंट को ही निकाल देंगे। तो अभी पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना होता है? यहाँ पे 100 है ना, तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इंटू 10 करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 0 आ जाएगी। ये पहले से 2 0 थे एंड ये 1 0 ऐड हो जाएगा, और एक क्यूब, 3 मीन्स क्यूब। अभी 80,000 यहाँ पे, अभी यहाँ पे 1 है ना, तो एडिशन करने के लिए फर्स्ट अमाउंट तो 1000 करना पड़ेगा। तो 1000 + 75 1075 हो जाएगा। डायरेक्ट एडिशन की है, समझ सकते हैं ना आप। देखो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, देन 1000 + 75 1075 1075
रिमेनिंग देखो यहाँ पे 3 zeros क्यूब। अभी यहाँ पे तो ये क्यूब है ना, तो ये 3 टाइम्स राइट डाउन करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1 2 3 1075 डिवाइडेड बाय 1 2 3। तो ये 000 गेट कैंसिल और ए जीरो गेट कैंसिल। तो अभी देखो क्या क्या कट होता है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 2, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 200। अभी यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो इससे में आ जाएगा 215 और यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 नहीं, यहाँ पे 20 आ जाएगा ना। 5 2 ज़ा 10 है, रिमेनिंग 0 है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अभी देखो ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 ना, और ये रिमेनिंग 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 10 आ जाएगा। डिवाइड कैसे कर रहे हैं देखना। तो अभी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है। 5 से 5 2 ज़ा सेम में आ जाएगा ना, 250 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो देखो अभी रिमेनिंग यहाँ पे क्या क्या रहेगा। देखो 215 इंटू 215 इंटू 215 डिवाइडेड बाई 100, 10 इंटू 10 100, ये रिमेनिंग है। अभी देखो कुछ रिमेनिंग है क्या, नहीं ना, चेक करो ज़रा, चेक करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसका हम ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 215 इंटू 215 करते हैं फर्स्ट अपन। तो 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 2 ज़ा 10, एज इट इज़ 1 का है ना, तो 1 2, यहाँ पे 2 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 इंटू 1 2 एंड कैरी वाला 1 3, 2 2 ज़ा 4। देखो एडिशन करनी है अभी। 5 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 4, दैट मीन्स 46,225। अभी इसे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 प्लस 5 इंटू 6 30, 30 प्लस 1 31, कैरी 3, 5 इंटू 4 23, कैरी वाला 3। तो अभी 1 का एज इट इज राइट डाउन करेंगे। 5 2 2 6 एंड 4, 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो एडिशन करेंगे। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, कैरी 1, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, अरे 9 एज इट इज़, दैट मीन्स देखो 99,38,365 कितना आया? 99,38,375 डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 है ना, तो 100 डिवाइड है तो 2 डिजिट पॉइंट देंगे। तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट मीन्स 99,38,3.75 अमाउंट।
कितनी है अभी ये 99,383.75. Down total amount after 3 years will be rupees 99,383.75. Okay, see the next question. Fifth question. Mr. Manohar gave 20% part of his income to his elder son and 30% part to his younger son. He gave 10% of the balance as donation to a school. He still had rupees 1,80,000 for himself. What was Mr. Manohar's income? तो यहाँ पे मनोहर की इनकम फाइंड आउट करनी है. तो राइट डाउन, जो पता नहीं होता एक्स मान लेते हैं. तो राइट डाउन लेट मनोहर्स इनकम भी रुपीज़ एक्स. तो अभी यहाँ पे बताए कि वो क्या क्या करते हैं. तो देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 20% पार्ट उनके इनकम का 20% पार्ट वो एल्डर सन को देते हैं, 30% पार्ट यंगर सन को देते हैं. तो राइट डाउन करना है. गिवन जो दिया है 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन एंड 30% ऑफ हिज इनकम टू यंगर सन. तो डियर फोर टोटल कितनी हुई 20 + 30 50%. तो जो टोटल 50% इनकम वो अपने सन्स को देते हैं. तो राइट डाउन टोटल 50% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन. तो रिमेनिंग अमाउंट रुपीज़. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी उनके पास x माइनस 50% होगी ना. तो देखो अभी x माइनस 50% ऑफ x, दैट मीन्स ये 50% किसका है, इनकम का 50% दे रहे हैं ना सन को. तो ये राइट डाउन करना है रुपीज़ x माइनस 50% ऑफ x. अभी 50% मीन्स 50/100 ऑफ मतलब इंटू होता है इंटू x. तो राइट डाउन x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x. तो 1 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, दैट मीन्स x/2, x माइनस x/2. अभी यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 होता है. तो फर्स्ट अपॉन तो डिनोमीटर सेम करेंगे, 1 × 2 x × 2. तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2. 2x माइनस x कितना होता है, x होता है. तो रुपीज़ x/2. ये हमारे पास क्या आया, रिमेनिंग अमाउंट आई x/2. अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या बताए, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस एज डोनेशन टू ए स्कूल. तो 10% वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं. जो उनका रिमेनिंग बैलेंस है उसमें से 10% वो डोनेट कर रहे हैं. तो वही राइट डाउन करना है 10% ऑफ द बैलेंस रुपीज़ x/2. अभी रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट किया हमने, कितना आया x/2. वही राइट डाउन करना है x/2 इज डोनेट्स टू स्कूल. डियर फोर डोनेट्स टू द स्कूल कितने रुपीज़ है फाइंड आउट करते हैं. रुपीज़ 10% मीन्स कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाई 100 होता है इंटू x/2. तो अभी देखो ये 0 0 गेट कैंसिल, और 2 × 10 20, दैट मीन्स रुपीज़ x/20. अभी द बैलेंस रुपीज़. तो अभी बैलेंस का फाइंड आउट करना है. तो देखो बैलेंस देखते हैं. अभी x है, उनका इनकम कितनी है, x है, माइनस क्या करना है उसमें से x/2 जो रिमेनिंग बैलेंस है प्लस वो जो डोनेट कर रहे हैं स्कूल को डोनेट कितने कर रहे हैं फाइंड आउट किया हमने, x/20 कर रहे हैं. तो x/20 प्लस x/2 दोनों के एडिशन करके माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट डाला है. ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो आपको साइंस चेंजेस हो जाएंगे. दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट इम्पॉर्टेंट है. तो अभी देखो x माइनस x/2 प्लस x/20 की फर्स्ट अपन से एडिशन करेंगे, देन वो जो वैल्यू आ जाएगी वो x से माइनस करनी है क्योंकि हमें इनकम फाइंड आउट करना है. तो देखो द बैलेंस x माइनस x/2 प्लस x/20. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट अपन तो हमें क्या करना है, डिनोमीटर सेम करना है. तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमीटर सेम हो जाएगा, दैट मीन्स 10x प्लस x डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा. अभी 10x प्लस x कितना होता है, 11x होता है, 11x/20 हो जाएगा. दैट मीन्स x माइनस 11x/
11x अपॉन 20 आ जाएगा। अभी भी डिनोमीटर सेम करेंगे, देन माइनस करना पड़ेगा। तो 20 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20x माइनस 11x अपॉन 20 आ जाएगा। तो अभी 20x माइनस 11x कितना होता है? 9 होता है ना, 20 माइनस 11, दैट मीन्स 9x डिवाइडेड बाई 20। अभी बैलेंस आया कितना? 9x अपॉन 20। तो हमारे पास गिवन बैलेंस है, उसके पास जो रिमेनिंग सेविंग्स है उसकी वो भी दिया है ना हमें गिवन में, तो कितनी है? 1,80,000 रुपीज़ है। तो दैट मीन्स उसके पास गिवन बैलेंस कितना है? 1,80,000 रुपीज़ है। और हमारे पास ये कितना आया है? 9x अपॉन 20 आया है। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो उसे उन दोनों को इक्वल करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 9x अपॉन 20, बैलेंस कितना है? बैलेंस गिवन 9x 20 और कितने रुपीज़ है? 1,80,000। तो इक्वल करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे डिनोमीटर में है ना, तो इस साइड में न्यूमरेटर में चले जाएंगे। 1,80,000 इंटू 20 एंड यहाँ पे जो 9 है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगी 9। अभी देखो 9 1 9, 9 2 18, 80 एज इट इज़ 000। अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20,000 इंटू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 4, और ये 4 0 एंड 1 0, दैट मीन्स 5 0, 1 2 3 4 5, 4 लाख। x इज इक्वल टू 4 लाख। तो मिस्टर मनोहर ऑज इनकम ₹4 lakh. See the next question. Kailash used to spend 85% of his income. When his income increased by 36%, his expenses also increased by 40% of his earlier expenses. How much percentage of his earning he saves now? तो यहाँ पे कैलाश जी उन्होंने क्या किया है, उनमें से स्पेंड 85% इनकम से 85% स्पेंड किए हैं एंड व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 36%, हिज एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज्ड। उनकी इनकम इंक्रीज हुई 36% से, तभी उनकी जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज हुए 40% से। हिज अर्लियर एक्सपेंसेस हाउ मच परसेंट हाउ इज अर्निंग ही सेव्स नाउ, फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लेट करना है। लेट कैलाश इनकम बी ₹x, उनकी इनकम पता नहीं है ना हमें, तो x मान लेना है। तो राइट डाउन लेट कैलाश इनकम बी ₹x, हिज इनकम इंक्रीज बाय 36%। तो यहाँ पे देखो उनकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 36% इनकम हुई है, तो ये राइट डाउन किया है 36%। 36% मीन्स कितना? 36 डिवाइडेड बाय 100। तो न्यू इनकम कितनी हुई उनकी? जो पहली थी x प्लस ये 36%। तो राइट डाउन न्यू इनकम इज़ x प्लस 36%। किसकी 36% है? जो उनकी पहली इनकम थी उससे 36%। दैट मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। तो ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, x प्लस 36x डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे फर्स्ट अपन तो 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 100 करेंगे। तो 100x प्लस 36x डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 प्लस 36 136x डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइड करते देखो क्या आता है डिवाइड करने पर। 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट अपन तो 2 5 ज़ा 10, तो 50 आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 ना, देन देखो 68 डिवाइडेड बाय 50 आया ना, तो फिर से हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाय 25x आ जाएगा। ओके कितना आया? 14x डिवाइडेड बाय 25। अभी देखो हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 40%। उसका हमने क्या फाइंड आउट किया अभी कि उसका जो इनकम है 36% से इनकम होगा। अभी जो उसका जो इनकम है 36% से इंक्रीज़ हुआ है,
तो जो उसका एक्सपेंसेस है वो भी 40% से इंक्रीज़ होने वाला है। एंड उसका जो प्रीवियस जो एक्सपेंस था वो कितना था, 85% था। तो वही राइट डाउन किया है सिंपल। प्रीवियस एक्सपेंस कितना था, 85%, एंड जो न्यू इंक्रीज़ हुआ है वो कितना है, 40% है। 40% में मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 100। न्यू एक्सपेंस, राइट डाउन न्यू एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रीवियस एक्सपेंस प्लस 40% ऑफ 85% ऑफ एक्स। 85% दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, ये राइट डाउन किया है, 40% ऑफ 80% ऑफ एक्स। तो प्रीवियस एक्सपेंस कितना था, 85% था। दैट मीन्स 85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस कितना है, 40%, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ मीन्स इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। 85% मीन्स 85 डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करना है सिंपल। ये 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, रिमेनिंग 3, 5 7 ज़ा 35, एंड यहाँ पे 5 से 5 2 ज़ा 10 20। तो 5, तो यहाँ पे देखो ये 17 है, यहाँ पे कितना है, 20 आए ना, ये 20 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 चाहिए हमें। 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, एंड 17 इंटू 2 34, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। और आप 2 से भी डिवाइड कर सकते, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही हम एडिशन कर सकते हैं। तो देखो अभी 85 प्लस 35 कितना होता है, 119 होता है। तो न्यू एक्सपेंस कितना आया, 119 एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो अभी सेविंग्स फाइंड आउट करेंगे। सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करती है, जो इनकम है उनमें से एक्सपेंस माइनस करने पर हमारी सेविंग्स आती है। पता है आपको सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो उसकी जो अर्निंग है, जो उसकी इनकम है कितनी है, 136x डिवाइडेड बाय 100 है। फर्स्ट में कैलकुलेट किया था हमने, तो एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि 100 है यहाँ पे। दैट मीन्स 136x डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो अभी न्यू एक्सपेंस आया है वो राइट डाउन पे एक्सपेंस राइट डाउन करेंगे, कितना है, 119 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे राइट डाउन किया है 119 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी माइनस करना है, 136 माइनस 119 कितना होता है, 17x होता है डिवाइडेड बाय 100। तो अभी यहाँ पे जो आया है जो रुपीज़ में है, तो हमें फर्स्ट अपन उसे परसेंट में फाइंड आउट करेंगे। अभी परसेंट सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेविंग्स डिवाइडेड बाय अर्निंग इंटू 100। तो सेविंग्स कितनी है हमारी, देखो सेविंग्स, यहाँ पे सेविंग्स फाइंड आउट किया ना, तो ये सेविंग्स है। तो सेविंग्स राइट डाउन करेंगे, 17x डिवाइडेड बाय 100। अभी अर्निंग कितनी है, 136x डिवाइडेड बाय 100 अर्निंग है। तो ये डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड कितना है, 136 डिवाइडेड बाय 100 और ये इंटू 100 एज इट इज़। अब ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में से उल्टा करेंगे ना, तभी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। तो देखो ये 17x डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा और ये 136 नीचे आ जाएगा। 100 ऊपर गया और ये 130x नीचे आया। तो अब ये 100 गेट कैंसिल। तो देखो ये 17 1 से 17 और ये 17 8 ज़ा 136 होता है, टेबल आना चाहिए। 17 1 से 17, 7 8 ज़ा 136। दैट मीन्स यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 8 रिमेनिंग है और एक से भी गेट कैंसिल। तो अभी 8 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 है। तो देखो यहाँ पे 17 1 ज़ा 8। तो अभी 100 डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, रिमेनिंग 2, 8 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 ना, पॉइंट देना पड़ेगा, रिमेनिंग 4 एंड 8 5 ज़ा 40, दैट मीन्स 12.5%। तो कैलेश का सेविंग कितना है, कैलेश सेविंग्स इज 12.5%। कितना है, 12.5%। सी द 7th क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति is 8,07,000 rupees. The percentage of their expenses are 75%, 80% and 90% respectively. If the ratio of their savings is 16:17:12, then find the annual saving of each of them. तो
ईच ऑफ देम की एनुअल सेविंग फाइंड आउट करनी है। रमेश, सुरेश एंड प्रीति की उनकी जो टोटल है वो दिए है हमें, एंड परसेंटेज दिए है उनके एक्सपेंसेस के, जो उन्होंने जो स्पेंड किया है उसका परसेंटेज दिया है। तो हमें उसके एनुअल सेविंग्स फाइंड आउट करनी है रमेश, सुरेश एंड प्रीति की। तो उसकी जो इनकम होगी तो उसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं ABC मान लेते हैं। तो देखो राइट डाउन करते हैं। लेट द एनुअल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति बी रुपीज़ ABC रिस्पेक्टिवली। तो हमें उसकी एडिशन दी है, देखो तीनों की इनकम की एडिशन दी है 8,07,000 रुपीज़। तो दैट मीन्स A + B + C इज इक्वल टू क्या है 8,07,000 रुपीज़, इक्वेशन फर्स्ट। देन हमें परसेंटेज बताए उनके एक्सपेंसेस की कितने हैं 75%, 80% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। अभी ये सेविंग्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स ऑफ रमेश की सेविंग्स कितनी है फाइंड आउट करते हैं। उनका जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज दिया है कितना है 75% है। तो 75% किससे 75% है जो उनकी इनकम है। रमेश की इनकम कितनी है, देखो रमेश की इनकम है, तो उस A के 75% रुपीज़ उन्होंने एक्सपेंस किया है। तो सेविंग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इनकम है उसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। तो उनकी इनकम कितनी है A है, माइनस कितना करेंगे 75% ऑफ जो उनकी इनकम है, दैट मीन्स 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू A। तो अब ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 होता है तो 100 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 100A माइनस 75A डिवाइडेड बाई 100, ये पता है आपको अभी। तो अभी 100 माइनस 75 करने पर कितना आता है 25A डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइड करते हैं 25 1 25 इंटू 25 इंटू 4 100 होता है, तो डैट मीन्स A डिवाइडेड बाई 4, इक्वेशन सेकंड मिल गया हमें। अभी सुरेश का फाइंड आउट करेंगे। अभी सुरेश की इनकम क्या है B है, और उनकी जो एक्सपेंसेस है कितने 80% है। तो B माइनस 80% मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B, क्योंकि जो उनके एक्सपेंसेस है उनकी इनकम के 80% है ना, इसीलिए B इंटू करना है। तो देखो B माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B। अभी 100 करते हैं, 100B माइनस 80B डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 माइनस 80 20B डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 2 1 2 2 5 10, दैट मीन्स B अपॉन 5। थर्ड इक्वेशन। अभी प्रीति भी सेम, प्रीति की इनकम कितनी है C रुपीज़ है, और उनका जो एक्सपेंसेस है वो 90% है, गर्ल है ना ज़्यादा ही होगा। तो C माइनस 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू C। तो 100C माइनस 90C डिवाइडेड बाई 100। तो 100 माइनस 90 कितना होता है 10 होता है, 10C डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स C डिवाइडेड बाई 10, C डिवाइडेड बाई 10। सो क्वेश्चन में हमें A दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, रेशोज़ दिए 16:17:12, उनके सेविंग्स के रेशो भी दिए। तो देखो राइट डाउन करते हैं। देयर सेविंग्स आर इन द रेशो 16:17:12। लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशोज बी x, उनका जो कॉमन मल्टीपल है उसे x ले लेते हैं हम। तो देन देयर सेविंग्स आर, तो कैसे लिखते हैं उसके सेविंग्स 16x 17x एंड 12x रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट है रमेश, सुरेश एंड प्रीति। तो अभी उनको जो हमें वैल्यू फाइंड आउट किया था ना A/4 फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन यूज़ करना है। तो देखो A/4 किसका था, सुरेश का था, रमेश का था A/4। देखो यहाँ पे सेविंग्स ऑफ रमेश फाइंड आउट की थी हमने A/4। तो A/4 सेविंग्स ऑफ रमेश है, और यहाँ पे रेशो में क्या दिया है 16x दिया है, 16x दिया है। तो ये फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सुरेश की कितनी है 17x है, यहाँ पे देखो 17x है। तो B/5 इज इक्वल टू 17x एंड C/10 इज इक्वल टू 12x, प्रीति की 12x है। तो A इज इक्वल टू 16 इंटू 4 हो जाएगा, 16 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है। तो A इज इक्वल टू 64x। अभी B इज इक्वल टू 17x इंटू 5, B इज इक्वल टू 85x, C इज इक्वल टू 12x इंटू 10, दैट मीन्स C इज इक्वल टू 120x। अभी हमारे पास A + B + C की वैल्यू हमें पता है।
तो फर्स्ट अपन इसके एडिशन करेंगे क्योंकि हमारे पास a प्लस बी प्लस की वैल्यू है, गिवन है, टोटल इनकम उसकी गिवन है, 8,07,000 रुपीज़ गिवन है। तो इसीलिए हम उसकी एडिशन करेंगे। 64, 85 और 120 की एडिशन कितनी होती है? 269x। तो फॉर्म फर्स्ट 269x इज इक्वल टू 8,07,000 रुपीज़। उसके एडिशन है a प्लस बी प्लस सी जी। यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 269 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो ये 269 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है? देखो 69 इंटू 3, क्योंकि 9 इंटू 3 27 होता है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं टेबल में होता है तो आ जाएगा 26। तो 3 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20, तो कैरी 2, 3 2 जो 6 प्लस 2 8, दैट मीन्स 807, दैट मीन्स 261 इंटू 3 807 एंड 30 एज इट इज, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3000। देयरफॉर अभी एनुअल सेविंग्स ऑफ रमेश, एनुअल सेविंग्स फाइंड आउट करनी है हमें। तो एनुअल सेविंग्स ऑफ रमेश कितनी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट अपन ये फर्स्ट वाला रमेश है ना, तो उसकी कितनी है? 16x है, तो 16x है, बट हमें x की वैल्यू पता है। अभी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट किया है, कितनी है? 3000 है। तो 16 इंटू 3000 करेंगे तो 48,000 रुपीज़। एंड एनुअल सेविंग ऑफ सुरेश, सुरेश की कितनी है? 17x है, तो 17 इंटू 3000 करेंगे तो कितना आता है? 17 इंटू 3 51,000 रुपीज़। एंड एनुअल सेविंग ऑफ प्रीति इज इक्वल टू 12x, 12 इंटू 3000 रुपीज़। एक्स की वैल्यू 3000 है, तो 12 इंटू 3 करने पर 36 होता है, दैट मीन्स 36,000। देयरफॉर द एनुअल सेविंग्स ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति आर 48,000, 51,000 and 36,000 respectively. See the 8th question. Compute the income tax payable by following individuals. See the first question. Mr. Kadam, who is 35 years old and has a taxable income of rupees 13,35,000. तो यहाँ पे उनकी जो एज है 35 ईयर्स है, दैट मीन्स बिलो 60 ईयर्स है। एंड उनका जो इनकम है टैक्सेबल इनकम वो मोर देन 10 लाख है ना, 13,35,000, दैट मीन्स मोर लाख 10 लाख है। तो आपके बुक के टेबल में दिया है कि मोर देन 10 लाख के लिए कितने रुपीज़ का इनकम टैक्स होता है। देखो यहाँ पे राइट डाउन किया है मैंने, 1,12,500 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। ये आपके बुक में लिखा है टेबल में, मोर देन 10 लाख इनकम होगी तो इतना टैक्स लगता है। तो यही राइट डाउन किया है, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 1,12,500 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो ये फर्स्ट अपन थे एज इट इज़ राइट डाउन किया है कि मिस्टर कदम इज़ 35 ईयर्स ओल्ड एंड हिज टैक्सेबल इनकम इज़ रुपीज़ 30,35,000 एंड इनकम कितनी है उनकी? मोर देन 10 लाख है। ये इनकम टैक्स कितनी लगी है आपके बुक में है फर्स्ट टेबल में, एज पर फर्स्ट टेबल। तो उसमें यहाँ पे राइट डाउन किया था कि 1,12,500 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो ये सॉल्व करते हैं, 1,12,500 प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कितनी? रुपीज़ 1,12,500 प्लस 30%, यहाँ पे माइनस करना है 30 लाख, जो उनकी टैक्सेबल इनकम थी ना, कितनी थी? 30,35,000 रुपीज़, उसमें से 10 लाख माइनस करना है। तो 30,35,000 से 10 लाख माइनस करने पर कितना आता है? 3,35,000 आता है। 13,35,000 रुपीज़ से 10 लाख माइनस करना है, कितना आता है? 3,35,000 रुपीज़ आता है। यहाँ पे 30% है, 30% को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 30 डिवाइडेड बाय 100, ये एज इट इज़ रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 गेट कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,350 इंटू 30। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 एज इट इज़ रखेंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जो 15 आ जाएगा, 5 कैरी 1 आ जाएगा, 3 3 जो 9, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, तो 0। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 और 3 10 एज इट इज़, रिमेनिंग कुछ नहीं है ना। तो कितना आया? 1,05,000 रुपीज़। तो 1,05,000 प्लस 1,12,500 उसकी एडिशन करने पर कितनी आती है? 2,30,000। 2,30,000 रुपीज़ कितनी आई?
उनका इनकम टैक्स आया। तो अभी इनकम टैक्स आया ना, उस पर एजुकेशन सेस कितना होता है, 2% एजुकेशन सेस होता है। तो 2% एजुकेशन सेस फाइंड आउट करते इनकम टैक्स पर होता है। तो उनका इनकम टैक्स कितना है, 2,30,000 है, और 2% मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2,13,000। तो यहाँ पे 820 और ये 20 गेट कैंसिल, ये 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। दैट मीन्स एजुकेशन सेस कितना आया, 4,260। एंड 1% क्या होता है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। 1% इनकम टैक्स पर एजुकेशन सेकेंडरी सेस होता है, 1% होता है। 1% मीन्स क्या, 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2,13,000। तो 820 गेट कैंसल, और ये एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज़ रहता है, 2,130 रुपीज़। तो ये जो तीन आए ना 3 टैक्सेस, उनका एडिशन करेंगे एंड वो होगा उसका टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू ₹2,13,000 प्लस 4,260 प्लस 2,130। उसके एडिशन करने पर कितना आता है, 2,19,390। और वो है एंड ये है उनकी टोटल इनकम टैक्स। राइट डाउन, मिस्टर कदम विल हैव टू पे ₹2,19,390। तो सी द सेकेंड, मिस्टर खान इज 65 years of age and his taxable income is ₹4,50,000। अभी देखो यहाँ पे मिस्टर खान है, उनकी एज कितनी है, 65 ईयर्स है, दैट मीन्स मोर देन 60 है, अरे बिलो देन 80, दैट मीन्स 60 to 80 का टेबल फॉलो करना है हमें। तो उनकी जो इनकम है कितनी है, 4,50,000 है। तो इनकम टैक्स कितनी है उन्हें, जो एज पर टू टेबल, तो राइट डाउन करना है फर्स्ट अपॉन। तो मिस्टर खान इज 65 years old एंड हिज इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम इज़ ₹4,50,000। तो टेबल में क्या दिया है, इनकम टैक्स कितना लगता है उन पर, 5% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख। ओके, तो अभी देखो जो 5% है ना, उसे क्या कैसे राइट डाउन करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 राइट डाउन करेंगे, इंटू टैक्सेबल इनकम कितनी है उनकी, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे 4,50,000 माइनस क्या करना है, 3 लाख करना है। तो 4,50,000 माइनस 3 लाख कितना होता है, 1,50,000। तो अभी यहाँ पे 20 गेट कैंसिल एंड 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, देखो 820 एज इट इज़, और 15 इंटू 5 75। तो इनकम टैक्स कितना आया उनका, 7,500। अभी एजुकेशन सेस फाइंड आउट करेंगे। एजुकेशन सेस कितना होता है, 2% होता है ऑफ ऑन इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स कितना है, 7,500, और 2% मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 100। तो 820 गेट कैंसल एंड 75 इंटू 2 करने पर कितना आता है, 150 आता है। अभी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना होता है, 1% होता है। 1% मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इनकम टैक्स कितना है, 7,500। 820 गेट कैंसिल, तो ये कितना है, 75। तो टोटल इनकम टैक्स कितना आएगा, तीनों के एडिशन करेंगे, कितना है, फर्स्ट 7,500, 150 एंड 75। 7,500, 150, 75 का एडिशन करने पर कितना आता है, तो ये 5, यहाँ पे ये 7 + 5 12, तो 2 कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 5 6 और कैरी 1 वाला 7, और यहाँ पे 7 एज इट इज़, दैट मीन्स 7,725। तो मिस्टर खान will have to pay ₹7,725 इनकम टैक्स। लास्ट क्वेश्चन, मिस वर्षा एज कितना दिया है उनका, 26 ईयर्स है, हैज़ अ टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹2,30,000। तो अभी देखो यहाँ पे एज कितना है, 26 है, दैट मीन्स बिलो 60 ईयर है। तो बिलो 60 ईयर के लिए पता है हमें 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 2,50,000 तक। और उनकी इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम 2,30,000 है, दैट मीन्स वो 2,50,000 से लेस है, तो उन्हें कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पे राइट डाउन करना है कि उन्हें टैक्स ही नहीं लगता है, क्योंकि उनकी इनकम 2,50,000 से कम है। दैट मीन्स राइट डाउन, मिस वर्षा इज़ 26 years old and her taxable income is ₹2,30,000. As per the table, her taxable income is less than ₹2,50,000. That means Miss Varsha will not have to pay income tax. Thank you.